ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस करते हैं 5 अगस्त का, यानी कल का। निफ्टी की बात करें तो -213 पॉइंट्स की गिरावट दिखाई। परसेंटेज में बात करें तो 0.41 की परसेंटेज की हमें गिरावट देखने मिली। ठीक है, हालांकि निफ्टी काफी बेयरिश थी एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने अपने आप को होल्ड किया, नहीं तो अगर ये 300 पॉइंट गिरी है तो ये कम से कम 600 800 1000 पॉइंट गिरती है बैंक निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी अपने आप को संभाला, यानी कि अच्छी खासी इसमें स्ट्रेंथ है। हालांकि काफी दिनों से बैंक निफ्टी वीक थी, लेकिन लास्ट सेशन में बैंक निफ्टी थोड़ा सा अच्छा दिखी है। अभी प्राइस एक्शन देखते हैं, अगर किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो। हालांकि अभी ग्लोबल में काफी सारी एक्टिविटी चल रही है, वॉर से लेके और क्रूड ऑयल के रेट्स बढ़ रहे हैं, तो उसका ग्लोबल इम्पैक्ट हो रहा है। उसका इम्पैक्ट हमें इंडियन मार्केट में भी देखना मिल रहा है। और जो कोरियन मार्केट है कॉस्पी, वो 5% गिरी है एक दिन में, और पूरे महीने में 11% गिरी है। तो ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है मार्केट के लिए। मार्केट बहुत नेगेटिव लेगा इसको, और रिसेशन का आने का चांसेस है, ऐसा चल रहा है कुछ। ठीक है, लेकिन ये इतना है कि थोड़ा नेगेटिविटी है मार्केट में, क्रैश वैश का, लेकिन इंडियन मार्केट मुझे लगता है अपने आप को संभाल लेगी। लेट्स सी प्राइस एक्शन क्या बता रहा है। ये एक ट्रेंड लाइन है हिस्टोरिकली। ठीक है, हिस्टोरिकली मतलब 29 से इसको हम लोग रिजेक्शन मिल रहा है हमें। तो अगर यहीं से अगर रिजेक्शन मिलता है तो शॉर्ट टर्म अभी फिलहाल प्राइस कहाँ पे, यहाँ पर है। ठीक है, और एक एम पैटर्न बना है, तो इसको वेट करना रिटेस्ट का। इधर से फिर कोई नेगेटिव पैटर्न मिलता है तो शॉर्ट करना नीचे के 500 पॉइंट्स के लिए। ठीक है, उस पे ओआई भी अगर नेगेटिव दिख रहा है तो और अच्छी बात है, तो और शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ऊपर के साइड में इसका वेट करना ब्रेक करने का। अगर ये ब्रेक नहीं कर रही, इसका मतलब समझ जाना कि साइडवेज रहने वाली है। अरे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए इंटरडे सेटअप पे। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाकर ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टीपी या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है, और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है और इसको आपको आपके ट्रेडिंग वियर में यूज करना है, तो इसको पहले बैक टेस्ट करना है एटलीस्ट 300 ट्रेड। उसके बाद में इसको इसकी आपको एक्यूरेसी और ड्रॉबैक पता लगेगी। और इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी। उसमें सेटअप को कैसे यूज करना है मैंने इन डेप्थ बताया, डेडिकेटेड वीडियो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी, तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन होगा। ये डिसेंडिंग नैरो रेंज है, और ये जब न्यूट्रल पॉइंट नैरो होता है तो हमें एक ट्रेंडिंग में देखने मिल सकता है। तो ये जो नॉन ट्रेडिंग जोन और न्यूट्रल पॉइंट की जो रेंज है मैंने यहाँ पे मेंशन किया। वीडियो को पॉज करके अच्छे से आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस लेवल। 6 रेजिस्टेंस है कल के लिए। ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 और रेजिस्टेंस 4। रेजिस्टेंस 1 के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई, और टेक्निकली जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो नॉन ट्रेडिंग जोन भी एक्ट करते हैं। एनटीजी का फुल फॉर्म नॉन ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस 1 का जो नॉन ट्रेडिंग जोन का रेंज है यहाँ पे मैंने मेंशन किया। रेजिस्टेंस 2 का रेंज यहाँ पर मेंशन किया। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन का रेंज यहाँ पे मेंशन किया। नॉन ट्रेडिंग जोन रेजिस्टेंस 4 का रेंज यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। रेजिस्टेंस 6 ये नॉन ट्रेडिंग जोन भी है, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज मैंने यहाँ पे की है 5 की है, और ये 6 की रेंज है रेजिस्टेंस 6 की नॉन ट्रेडिंग जोन की। तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी बात करते हैं सपोर्ट लेवल की। 6 सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, सपोर्ट 4। और सपोर्ट 1 के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो। और जो टेक्निकली जो हमारे सपोर्ट होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन भी एक्ट करते हैं। तो सपोर्ट 1 की नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज ये है। सपोर्ट 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पे मेंशन है। सपोर्ट 3 की नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पर है। सपोर्ट 4 की नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पर है। सपोर्ट 5, सपोर्ट 6 ये नॉन ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, और सपोर्ट 5 की नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे मेंशन है। सपोर्ट 6 की नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे मेंशन है। तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। सो गाइज ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाएगा तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, उसके लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। बेसिकली ग्रीन का मतलब है हमें बाय करना, और रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। अब इस सेटअप के 2 इंपॉर्टेंट रूल है, वो 2 इंपॉर्टेंट ध्यान से समझना। अगर समझ में नहीं आया तो रिवाइंड करके फिर से देख लेना। जो पहला रूल है इस सेटअप का, ट्रेड में एंटर करने से पहले के रूल 2, प्राइस पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। एनटीजी आपको सारी जगह पे दिखेगा, तो नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। प्राइस अगर नॉन ट्रेडिंग जोन में आई तो उसको नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। 15 मिनट सस्टेन करके वो जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी या ब्रेक डाउन करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। हाँ,
अब थ्रेशोल्ड क्या है, 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी चलेगी, 15 मिनट, 16 मिनट या 6 घंटे, 3 घंटे, कितने दिन, कितने देर भी सस्टेन करके फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बन सकता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट रूल है, ये एकदम ध्यान से इसमें बिठा के लेना। बैक टेस्ट इसी पे करना है आपको। और बाद में अगर आगे आगे जाके आपको लगता है इसमें आपके हिसाब से ट्विक करना है, ये में ऐड करना है, कोई और बॉलिंजर में ऐड करना है इंडिकेटर्स, तो आप ऐड कर सकते हो, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट रूल है इस सेटअप। अब जब ये दोनों रूल मेट हो जाते हैं और जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है और जब एंट्रीज की बारी आती है, तो एंट्री दो बनाई है, दो हमने, एक है एग्रेसिव है और एक है सेफ एंट्री, ठीक है। तो ये सेफ और एग्रेसिव एंट्री के आगे डिस्कस करते हैं, अभी फिलहाल के लिए डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन अगर होती है तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 मेट हो जाएगा। अगर इसी के अंदर सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट, उसके बाद ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर एक गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आके कंसोलिडेट होने का। तो एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और एक गिरने लगती है, ठीक है, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड करती है, दोनों रूल मेट हो जाता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है गैप अप, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने का, ठीक है। उसके बाद सस्टेन होती है मोर देन 15 मिनट, उसके बाद ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। गैप डाउन प्राइस यहाँ पर है, अगर गैप डाउन यहाँ पे होती है मार्केट, तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगा, जो रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2, अगर यहाँ पे सस्टेन कर लेती है मार्केट काफी देर, और यानी हमारे दोनों रूल मेट हो जाते हैं इसके अंदर, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का मार्केट बन सकता है। गैप डाउन होने के बाद ऊपर आने लगती है या डायरेक्ट नीचे आती है, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने का, जैसे हमने गैप डाउन में किया था, गैप अप में किया था, ठीक है। तो सपोज ये गैप डाउन होती है और ये ऊपर जाने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको रेजिस्टेंस मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है, दोनों भी रूल मेट हो जाता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन गैप डाउन हो रही है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम पहले आने देंगे प्राइस को, कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में अगर ये आती है, रुक जाती है, सस्टेन करती है, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। टारगेट कैसे लेना है वो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, ठीक है। यही सेम निफ्टी में भी एक्सप्लेन करना है। अज्यूम करते हैं कि प्राइस इसके अंदर है, सस्टेन की, दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया तो हमने ऊपर का ट्रेड लिया, तो ये दो लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट। सेम वे दोनों रूल मेट होने का ब्रेक डाउन आया, नीचे का ट्रेड लिया, टारगेट क्या होगा, 1 2 3। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे के लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे के लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे ही लेना है। अभी ओआई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। गाइस अगर हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 52,000 का, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो कॉल राइटर्स है उसके ऊपर इंटर इस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा है, यहाँ पे सेलर्स बैठे होंगे तो प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, तो थोड़ा संभाल के ट्रेड करना है। यहाँ पे ओआई का रेजिस्टेंस है, ट्रेड में चल रहे हैं तो नीचे हमें एक सपोर्ट देखने मिलेगा 51,000 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। जो पी वाले जो और पी वाले जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर मेंशन है, स्ट्राइक प्राइस पे बैठे हुए बिल्डअप करके, तो यहाँ पे लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो जब दोनों भी रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन आएगा तो ट्रेड में एंटर करने से पहले आप देख लेना कि सेफ एंट्री सही रहेगी, बिकॉज यहाँ पे एक राउंड नंबर है, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, तो सेफ एंट्री करोगे तो अच्छा होगा। सेफ एंट्री कैसे लेने में एक बार दिखा देता हूँ। अज्यूम करते कि प्राइस इसके अंदर है, सस्टेन की, दोनों रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया, ठीक है। तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बननी चाहिए, तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करते हैं तो ये हमारी सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम वे यहाँ पे दोनों भी रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन आता है, तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बननी चाहिए, तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो ये वेरी सेफ एंट्री होगी। अभी एग्रेसिव एंट्री डिस्कस करते हैं। एज्यूम करते हैं कि प्राइस इसके अंदर है, सस्टेन कर दी, दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए, ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंट्री करेगा तो एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन आता है, ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए, रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंट्री करेगा तो ये बेरिश एग्रेसिव एंट्री होगी। लास्ट में बचा हमारा पुट कॉल रेशियो, पुट कॉल रेशियो 7 का हो गया है, ठीक है, 7 इंडिकेट करता है बेरिशनेस को। हाँ ऑफ कोर्स मार्केट बेरिश चल रही है तो ये पीसीआर भी बेरिश है, जब तक पीसीआर 1.1 के ऊपर नहीं जाता है, ये 1 है,
जीरो नहीं, 1.1 के ऊपर नहीं जाता जब तक बुलिश होना नहीं, ठीक है। तो गाइज ये बन गया हमारा बैंक निफ्टी मंडे का सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ट्रेडर्स कम्युनिटी में फॉरवर्ड करना। थैंक यू सो मच फॉर